नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी ब्लॉक के उपयोग के फायदों के बारे में। एसी ब्लॉक का उपयोग आधुनिक इमारती क्षेत्र में बढ़ता हुआ है और इसमें कई लाभ हैं। तो चलिए जानते हैं एसी ब्लॉक के उपयोग से क्या क्या फायदे होते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि डबल एसी ब्लॉक लगाएं, लाल ईंट लगाएं या फ्लाई ऐश का। ये सब बोलते होंगे डबल एसी ब्लॉक मत लगाओ, फ्लाई ऐश ब्रिक मत लगाओ, उसमें क्रैक आ जाते हैं, उसमें आपका एसी नहीं लगेगा, उसमें आप होल्ड नहीं कर सकते, उसमें वायरिंग नहीं कर सकते। काफी क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। जब भी आप डबल एसी ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करते हो तो आज आप उनको जवाब दे सकते हो कि नहीं। डबल एसी ब्लॉक भी बहुत अच्छा है और लाल ईंट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आज मैं आपको इन दोनों का डिफरेंट बताऊंगा, कौन सा आपको अपने घर में यूज कर रहे हैं, जिससे आपका पैसा बचे और सही क्वालिटी का काम हो। हमें ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है, ना पैसे से कॉम्प्रोमाइज करना है। तो आज के वीडियो में पूरा आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। कितना खर्चा पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, तो कंप्लीट देखना। और अगर आप डबल एसी ब्लॉक यूज करने जा रहे हो तो आपके घर में क्रैक ना आए और सही से काम हो तो उसके भी टिप्स मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा लो। डबल एसी ब्लॉक का सबसे अच्छा फायदा क्या है? वो आपके पैसे बचाता है। कैसे पैसे बचाता है आपका? एक जो डबल एसी ब्लॉक है, जनरली हम बात करें, वो 8 ब्रिक के बराबर होता है और 8 ब्रिक को लगाने में लगता है टाइम काफी ज्यादा। और डबल एसी ब्लॉक एक लगाना मतलब 4 गुना जल्दी काम आपका होगा। मतलब जो काम ब्रिकवर्क कवर करने में 4 दिन लग रहे हैं वो डबल एसी ब्लॉक में 1 दिन में होंगे। तो वहां से आपका खर्चा काफी ज्यादा बचाता है, मतलब लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। अगर हम पकड़ के चले पर मक 600 से 700 रुपए लगता है लेबर कॉस्ट हमें किसको, डबल एसी ब्लॉक को लगाने में, और वैसे ही ईंट को लगाने में 1200 से 1300 रुपए पर हमारा लेबर कॉस्ट जाता है। बहुत बड़ा आधा आधा पैसा बचता है। 50% आधा खर्चा लगता है हमारा डबल एसी ब्लॉक लगाने में। आप सबको डेड लोड के बारे में पता ही होगा। जितनी मतलब इंटेल लगाएं कि वो डेड लोड ही है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप डबल एसी ब्लॉक अपने घर में यूज करते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होता है, इसका वेट काफी कम होता है। मतलब 500 से 600 केजी पर एमक्यू और ब्रेक का सुनना 1400 से 1900 केजी पर एम क्यूबेक में इतनी सारी। और जब पूरे बिल्डिंग में वो ब्रेक लगेंगी तो वेट कितना ज्यादा हो जाएगा। अगर वेट ज्यादा होगा तो हमें कॉलम उसके लिए थोड़े मोटे देने पड़ेंगे, उसमें ज्यादा सरिया देना पड़ेगा, भीम में सरिया ज्यादा देना पड़ेगा, स्लैब में सा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट क्या होता है, 30% बढ़ जाता है। मतलब सरिये का पैसा भी गिनो, उसमें साइज कंक्रीट का पैसा गिनो, 30% से ज्यादा खर्चा लगता है। अगर आप लाल ईंट यूज करते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में और 30% कम खर्चा लगता है। अगर डबल एसी ब्लॉक यूज करते हो तो खर्चा हमारा लेबर में भी बचता है, मटेरियल में भी बचता है और डिजाइन में भी बचता है। तो मतलब 50% कम खर्चा लगता है। अगर डबल एसी ब्लॉक आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो तो ये चीज सीधी सीधी इफेक्ट करती है और इसी में सबके क्वेश्चन निकल आते हैं। सर डबल एसी ब्लॉक अगर हम यूज करते हैं तो दिक्कत आती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स नहीं आते हैं। अगर आप सही तरीके से यूज करो और सही कंपनी का आप डबल एसी ब्लॉक यूज करो तो कोई अच्छी कंपनी का डबल एसी ब्लॉक लो और जब उसको लगाना है उसी में ध्यान देना पड़ता है। अगर जब उसको लगा रहे हो जो मोटार आपको बनाना है 1:4 का बनाओ। एक चीज ये, और मोटार प्रॉपर से जो मोटर लगानी है वो प्रॉपर से चारों कोनों में वो आपको लगानी है और आपको करना है।
क्या होता है जो आपका जैसे 5 फुट या 1500 में हम कंप्लीट हुआ तो आपको एक कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना होता है पूरे घर में, मतलब जहां जहां डबल एसी ब्लॉक लग रहा है वहां उस लेवल पे आपको एक कंक्रीट बैंड होते हैं। 8 mm का सरिया लोगों में गुस्सा हो और उसको भर दो 4 इंच का या 5 इंच का, ठीक है, उसके बाद फिर से ब्लॉक वर्क यूज शुरू करो और लिटल प्रोवाइड करो। जब ये दोनों चीजें प्रोवाइड करोगे तो आपके घर में कभी डबल एसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे, एक गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है, दोनों चीजें लिटल भी और कंक्रीट बैंड भी जब ये प्रोवाइड करोगे क्रैक्स आपके घर में नहीं आएंगे। ये तो हमें में भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो इसका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा नहीं है। ये खर्चा तब भी आपका उससे ब्रेक वर्क से कम ही पड़ने वाला है। फिर बात आती है, बोलते हैं सर इसमें अगर हम होल करेंगे, अगर हमें एसी लगाना है, टीवी लगाना है, ये कुछ भी करना है, वो क्या होता है, वो निकल आता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, मैं प्रॉपर उसमें होल किया, प्रॉपर तरीके से एंडिंग, तो आपके एसी भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं। अब यार मल्टी स्टोर इन जो फ्लैट रहते हैं उनमें डबल एसी ब्लॉक ही है और उसमें भी लोग रह रहे हैं, उसमें भी सब चीजें लगा रहे हैं। तो ये जो मिथ है, ये जो आपको डराया जाता है कि निकल जाता है, ये नहीं निकलता है, ये गलत है। और मोटर की जगह पेड इज यूज कर सकते हैं। डिजी मार्केट में मिल जाता है, डिसिव क्या हो गया, बना बनाया पेस्ट आया होगा, आपको सिर्फ लगाने और डबल एसी ब्लॉक उसमें फिक्स कर देना। ये चीज भी है। काफी कम जॉइंट होते हैं डबल एसी ब्लॉक, क्योंकि देखो 8 ब्रेक के बराबर है। 8 ब्रेक में कितने जॉइंट्स जाएंगे, और डबल एसी ब्लॉक में कम जॉइंट्स एंगेज, इतने कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा सेफ स्ट्रक्चर रहते हैं। और एक बहुत अच्छी खासियत है इसकी डबल एसी ब्लॉक की, कि इसमें क्या होता है, आपके एरिया में अगर डैंस लगती है, यह पानी काफी कम सोखता है, मतलब 8% पानी सोखते हैं सिर्फ। और अगर बिग की बात करें 14 से 15% पानी सोखती है, वो डबल पानी सोखती है। तो अगर बारिश पड़ रही है, जहां कहीं से पानी लग रहा है दीवार में, तो डबल एसी ब्लॉक इतनी जल्दी पानी अंदर नहीं चिपकेगा, तो आपके घर में उनके चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। उसी में एक और मित्र चलती है कि इसको इतनी ताकत नहीं होती, यह स्ट्रक्चर को उठा सके। मतलब अगर हम बात करें इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो 4.6 किलो न्यूटन होती है, पर एन स्केयर और ब्रेक की कितनी होती है, 3 से 8, मतलब लगभग सेम ही होती है, कुछ ज्यादा कम इसकी नहीं होती है। तो आपको इसको तो लोड बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ऐसे भी यूज नहीं करने में कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको यहाँ अगर कॉलम बीम आपने नहीं दिए हैं तो वहां पे डबल एसी ब्लॉक कभी यूज मत करो। आपको वही यूज करना है जहां आपके कॉलम बीम वगैरह दिए हैं, जो आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा रहता है। सबसे पहले फायदा है कि एसी ब्लॉक बहुत हल्के होते हैं और इसलिए इन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है। यह इनका इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। भारी इमारतों के निर्माण में इन्हें उठाना, ले जाना और स्थापित करना सुविधाजनक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है एसी ब्लॉक की थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने की क्षमता। ये ब्लॉक अत्यधिक तापमान को रोकते हैं और इस तरीके से घरों को गर्मी से बचाते हैं। इससे आपकी ऊर्जा खपत भी कम होती है और बिजली की बिल भी कम होता है। इसके साथ ही एसी ब्लॉक साउंड प्रशंसा करते हैं और आवाज को अच्छी तरह से बाहरी ध्वनि से रोकते हैं, जिससे आपको शांत और शांतिपूर्ण आवाज मिलता है। एसी ब्लॉक अग्निरोधक भी होते हैं, यानी वे आग से सुरक्षित होते हैं। इनका निर्माण आगेरेट्स का उपयोग करके किया जाता है, जो उच्च तापमान पर घुल जाते हैं और आग को रोकते हैं। इसके फलस्वरूप एसी ब्लॉक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाते हैं और अग्निशमन का खतरा कम करते हैं।
एसी ब्लॉक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और वातावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनके निर्माण में ज्यादातर अग्निशमक मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इसके साथ ही एसी ब्लॉक में उपयोग होने वाले वाष्प सापेक्ष लार की मात्रा कम होती है, जिससे प्रकृति पर कम दबाव पड़ता है। तो यह थे एसी ब्लॉक के उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। इन ब्लॉक का उपयोग करके हम न केवल दुर्घटनाओं से सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वातावरण के प्रति भी संवेदनशीलता बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा इन ब्लॉक की मजबूती, सुरक्षा और शोध प्रभावी गुणवत्ता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इमारत निर्माण के लिए एक अच्छा और पर्यावरण सुस्थित विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो एसी ब्लॉक को विचार करना बेहद उचित होगा। इससे आपको उच्च गुणवत्ता वाले आवास का आनंद और वातावरण संरक्षण का आदान प्रदान दोनों मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपके पास इस विषय पर कोई और प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और हमें बताएं। हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब